Hello everyone, I'm Meera Kataria and welcome back to my channel The Wow Factor. So friends, हर साल की तरह ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो हर साल की तरह मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है 17 अक्टूबर को और उसके हर बर्थडे पे मैं उसे एक लेटर ज़रूर गिफ्ट करती हूँ। ये मेरा एक स्पेशल और बहुत ही प्यार वाला गिफ्ट है मेरी बेटी के लिए। और अब वो 5 साल की होने वाली है तो ये उसका 5th बर्थडे लेटर है जो मैं उसको गिफ्ट करूँगी। बहुत मिक्स फीलिंग होती है ये वाली जब मैं उसके लिए लेटर प्रिपेयर कर रही होती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं जिन्हें मैं शायद नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे मन में है, सबकॉन्शियस माइंड में है और वो रहेंगी हमेशा। कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, तो इसी का मिला जुला जो मिक्सचर है वो ये लेटर है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेटर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी आप किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं, अगर उस गिफ्ट में फीलिंग्स नहीं है, उस गिफ्ट में आपके थॉट्स नहीं हैं, तो गिफ्ट यूज़लेस है। और इस लेटर से ज़्यादा फीलिंग वाली चीज़ कुछ और नहीं हो सकती मेरी बेटी के लिए। तो ऑब्वियसली मेरी बेटी है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो उसके लिए स्पेशल चीज़ तो बनती ही है। तो इसलिए मैंने ये लेटर लिखा है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि मेरी बेटी जब बड़ी होगी, अभी तो वो इतना समझ नहीं सकती है, लेकिन जब वो बड़ी होगी तो जब वो ये वीडियोस देखेगी, ये लेटर्स को देखेगी, एवरी ईयर्स के लेटर्स को देखेगी, तो आई एम श्योर कि उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्पेशल फील होगा। उसे ये चीज़ें पता लगेगी जब मैं इस साल की थी तो मैं क्या क्या करती थी, जब मैं और बड़ी हुई तो फिर मैं कैसी हुई, मेरी मम्मा मुझे कैसे ऑब्ज़र्व करती थी, मम्मा की क्या फीलिंग्स थी मेरे लिए। तो इसलिए ये मैं लेटर लिखती हूँ और शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोगों को कि जो लोग एक बहुत ही फीलिंग से भरी चीज़ किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने डियर वन को, अपने क्लोजेस्ट को, तो आई थिंक इससे स्पेशल कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमेशा की तरह मेरा ये लेटर कैसा लगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए फिर लेटर स्टार्ट करते हैं। ये है वो लेटर जो मैंने अपनी बेटी के लिए लिखा है। और जैज़लिन, ध्यान से सुनना, हर साल की तरह इस साल भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये स्पेशल गिफ्ट, तुम्हारे 5th बर्थडे का लेटर रेडी है। सच कहूँ तो मुझे बड़ा इंतज़ार होता है ये लेटर तुम्हें गिफ्ट करने का, बट थोड़ा सा मैं मायूस भी हो जाती हूँ क्योंकि इस लेटर की तरह तुम भी एक साल और बड़ी हो जाती हो। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं थोड़ा दूर होने लगते हैं, ये मैंने सुना है, बट तुम्हारे साथ ये अलग है, तुम मेरे और करीब आती जा रही हो। और फिर सब कहते हैं कि मम्मी की चमची है, हो भी क्यों ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता औरों से 9 महीने ज़्यादा का है। हर लेटर की तरह मैं इस लेटर में भी बोलती हूँ कि मैंने बहुत बार ये फील किया है कि तुम अपनी एज से कहीं ज़्यादा समझदार हो। ये एक माँ ही बता सकती है कि वो ऐसा क्या देखती है अपने बच्चों में। और सबसे बड़ी बात कि इस साल का बर्थडे तुम अपने भाई ओजस के साथ मनाओगी। तुम्हें अपने भाई को पूरा इन्फ्लुएंस किया हुआ है, तुम्हें देखते ही खुश हो जाता है और बातें करना स्टार्ट कर देता है। ओजस के आने से पहले मैंने ये भी सुना था कि जब न्यूबॉर्न आ जाएगा तो जैज़लिन को उसे एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। बट तुम तो इतनी जल्दी अपने भाई को प्यार करने लगी कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ। बस तुम दोनों हमेशा ऐसे ही प्यार से और साथ हमेशा रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। लाइफ में बस यही वो रिश्ता है जो सबसे सच्चा और प्यारा है, एक भाई और बहन का। मैं जानती हूँ कि तुम कभी कोई कमी नहीं छोड़ती अपने ओजस को, अपने भाई को प्यार करने में। सिर्फ अपने भाई को ही नहीं, हर किसी को प्यार करने में, हर किसी को पैम्पर करने में, जो भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, जो भी तुम्हें लगता है कि ये मेरे क्लोज़ हैं, उनको तुम हमेशा पैम्पर करके रखती हो। जैज़लिन, अब तुम 5 साल की हो गई हो और समझदार भी हो।
और अब तो तुम्हें अपने भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है, एक अच्छी बड़ी बहन के जैसे। मुझे नहीं पता ये चीज़ें तुम कहाँ से सीख लेती हो कि ओजस को तुम्हें क्या बताना है, क्या सिखाना है, क्या समझाना है। ये उस वक्त मैंने जाना जब तुमने ओजस को ये बताया कि दादू नहीं हैं, दादू स्टार बन गए हैं। और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, जब भी तुम स्टार को देखती हो तो हमेशा बोलती हो दादू जी नमस्ते, और अपने ओजस भाई को बताती हो कि ओजस देखो वो दादू हैं, दादू स्टार बन गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट तुम्हारे पापा को भी बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ें हमने तुम्हें सिखाई नहीं है, ये बताई नहीं है, ये तुम्हें अपने आप से आई हैं। तुमने ओजस को भी वही चीज़ सिखाई है, वो भी वही चीज़ सीख रहा है जो तुम उसे सिखाती हो, जो तुम उसके सामने करती हो। तो इतनी समझदार तुम हो, मुझे पता नहीं था। थैंक यू बेटा, इतनी समझदारी दिखाने के लिए, और ओजस को इतना ही प्यार करना हमेशा। और आई एम श्योर जब भी तुम दादू को नमस्ते करती होगी ना, ओजस से करवाती होगी, तो वो ज़रूर तुम लोगों को ब्लेसिंग्स देते होंगे, पक्का, आई एम श्योर। क्योंकि शायद वो स्टार में नहीं है, पर वो कहीं तो हैं जो आपको देख रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमेशा की तरह। और इस बर्थडे पे भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे दादू। एंड में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि तुम स्पेशल थी, हो, और हमेशा स्पेशल रहोगी हमारे लिए। बस अच्छे से पढ़ो और खूब आगे बढ़ो, और साथ साथ वो सब भी करो जो तुम्हें पसंद है करना। क्योंकि मेरा मानना है पढ़ाई के साथ साथ वो सब भी करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है करना। तो मेरी बच्ची, वी लव यू सो मच। दादू के साथ साथ हम सब की बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गॉड ब्लेस यू लाडो। और ऐसे ही बहुत ही प्यारी सी बच्ची बन के रहना। अब तुम 5 साल की हो गई हो, और इस बर्थडे पर पापा, मम्मा, दादू, दादी, बुआ, फूफू, मामा, मामी, नानू, नानी, मासी, सब की तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारे किसेस तुम्हारे लिए। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, और ये तुम हर वक्त हर टाइम प्रूव करती हो। मैंने अपनी जैज़लिन को कभी नहीं सिखाया कि कोई बीमार हो तो उसकी केयर कैसे की जाती है। बच्चे हो, कहते हैं ना कि बच्चे देख कर सब कुछ सीख लेते हैं। जब भी मैं बीमार होती हूँ, मुझे फ़ीवर होता है, वो पापा के ड्रॉर को खोलती है, हैंकी निकालती है, उसको गीला करती है और मेरे सर पे रखती है। नो मैटर, उसे नहीं पता कि फ़ीवर कैसे जाता है, बट ये उसकी केयर है, ये उसका प्यार है जो मुझे दिखाती है। थोड़ी सी खांसी होती तो मेरे लिए पानी लेकर आती है ट्रे में रख कर, और बोलती है मम्मा इसे पी लो, आपको खांसी हो रही है। इससे ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ किसी से भी। सो तुम इतनी समझदार हो बेटा, टच वुड किसी की नज़र ना लगे कभी भी, और ऐसे ही रहना, सबकी केयर करना, मम्मा की नहीं सबकी केयर करना। क्योंकि अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, केयर दोगे तो केयर मिलेगी। तो मेरी बच्ची, ऐसे ही खुश रहना, ऐसे ही समझदार बनी रहना और समझदारी दिखाना, और हम सब की तरफ से बहुत सारा प्यार, एंड विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। तुम इसी तरीके से बढ़ती रहो, और चॉकलेट्स थोड़ी कम खाओ ताकि तुम्हारी कैविटी ठीक हो जाए। और बस इतना ही आज इस लेटर में। तो आई होप कि तुम्हें ये लेटर जब तुम सुनोगी, बड़ी हो जाओगी, तब शायद तुम्हें अंदाज़ा होगा। तो अभी तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये मम्मा की एक स्पीच है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, लव यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेटर मेरी बेटी के लिए उसके 5th बर्थडे पर। तो अभी जैज़लिन जो है वो प्री प्राइमरी में है, नेक्स्ट ईयर वो 1st क्लास में चली जाएगी। तो ऑब्वियसली जब वो 1st क्लास में चली जाएगी तब जाके वो उसकी असली पढ़ाई कहते हैं शुरू होगी। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके से हर चीज़ को कॉन्क्यूर कर लेती है बहुत ईज़िली, तो वो उसके लिए भी ईज़ी होगा। क्योंकि ये हम पेरेंट्स ही हैं जो चीज़ों को बच्चों के लिए ईज़ी बना सकते हैं या उनके लिए टफ़ बना सकते हैं। मैं कभी भी जैज़लिन को उसकी पढ़ाई के लिए प्रेशराइज़ नहीं करती, बट उसको इम्पोर्टेंस ज़रूर बताती हूँ कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसे पता है, अभी अगर वो इतना अच्छे से मैच्योरली बिहेव करती है तो मैं उससे वही एक्सपेक्ट करती हूँ। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो टच वुड, भगवान हमेशा उसको ऐसे ही रखे,
और आप सब उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना उसके बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंड जैज़लिन, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, लव यू बेटा।